बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली टॉप न्यूज़ के साथ मैं हूँ खिज़र हयात। आज आप लोगों को बहुत ही अहम ख़बर से आगाह करने वाले हैं। ये ख़बर है अरशद नदीम के मुतल्लिक़ा। क्या अरशद नदीम के साथ धोखा होने वाला है? अल्लाह ना करे कि अरशद नदीम के साथ भी ऐसा धोखा हो जैसा कि आप लोगों को बताते हैं इससे पहले लोगों के साथ हो चुका है। जी हाँ नाजरीन, तो आप लोगों को बताते जाएँ, अरशद नदीम की तर्ज के और भी हमारे कौमी हीरो हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, मगर पाकिस्तान के लोगों ने उनके साथ ऐसा क्या किया? क्या अरशद नदीम के साथ भी ऐसा होने वाला है? क्या ये लोग जो आज अरशद नदीम को करोड़ों रुपए के ऑफ़र्स करवा रहे हैं, क्या ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है? आप लोगों को इस वीडियो में हर चीज़ तफ़सीलन बताई जाएगी और आप लोगों से भी आपका इजहार ख़याल पूछा जाएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पर बात कर रहा था यासिर सुल्तान नामी शख्स की, जो कि पाकिस्तान के लिए 2 मेडल लेकर आया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 2023 में पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करने वाला यासिर सुल्तान नामी शख्स नदीम अरशद के बाद दूसरे नंबर पर बड़ी थ्रो फेंकने वाला एक कौमी हीरो है, जिसने पाकिस्तान के लिए 2 मेडल हासिल किए, जो कि गोल्ड के मेडल तो ना थे मगर सिल्वर और ब्राउन मेडल जो थे वो पाकिस्तान के नाम किए। मगर पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके साथ भी हाथ किया। जितनी थ्रो उन लोगों ने की उतनी ही थ्रो पाकिस्तान की आवाम की तरफ से और हुक्मरानों की तरफ से उसके साथ की गई। जैसे ही 2023 में यासिर सुल्तान नामी शख्स ने पाकिस्तान के लिए मेडल लाया तो उसको 5 मिलियन रुपए की ऑफ़र की गई। और यासिर सुल्तान नामी शख्स का कहना है, जो कि अरशद नदीम का बहुत ही करीबी दोस्त है, वो कहता है कि हम दोनों इकट्ठे ही ट्रेनिंग करते हैं और इकट्ठे ही काम करते रहे हैं। तो उसका कहना था कि पिछली बार 2023 में जब मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल किया तो मुझे 50 लाख रुपए की ऑफ़र की गई और मेरा जो है वो चेक भी वहाँ पे बनाया गया, वो पेपर्स मुझे दिए गए, लेकिन आज तक मुझे वो 50 लाख रुपए नहीं मिले। क्या अरशद नदीम के साथ भी ऐसा होने वाला है? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी उसे बहुत सारे इनामात का कहा गया है। इसके अलावा और भी लोग हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। आया कि ये सब चीज़ें अरशद नदीम को मिलने वाली हैं या कि यासिर सुल्तान की तरह वो भी खाली हाथ रह जाएगा? इसके पहले भी आप लोगों को एक और बात बताता जाऊं, अरशद नदीम से पहले आप लोगों ने सुना होगा कि 30 साल रिकॉर्ड जो है 30 साल बाद पाकिस्तान को इनाम मिला है। तो इससे पहले भी जो ओलंपियन स्टार थे हमारे, उन लोगों ने भी पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल किए थे, गोल्ड मेडल तक पाकिस्तान में आए हैं, मगर आजकल वो किस हालात में हैं आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यहाँ पर मैं उनके मौजूदा हालात बताऊँगा तो आप लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। जी, तो आज से पहले के जो हमारे ओलंपियन स्टार हैं वो आज रक्षा चलाने पर मजबूर हैं और लोग अपना नाम बनाने के लिए अरशद नदीम को इस वक्त बहुत सी ऑफ़र करवा रहे हैं, मगर लगता नहीं कि वो सब चीज़ें उनको मिलेंगी या कि पाकिस्तानी अपनी असलियत को साथ रखते हुए बस फ्रॉड ही करेंगे। क्या हुकूमत की तरफ से जो इनामात कहे गए हैं वो मिलेंगे? क्या जो लोगों की तरफ से कहा गया है वो भी मिलेगा? यहाँ पर आप लोगों की राय दरकार है। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय का इजहार कीजिए। क्या अरशद नदीम को ये तमाम इनामात मिलेंगे जो कि अनाउंस हो चुके हैं अब तक, करोड़ों रुपए के इनामात, या कि फिर यासिर सुल्तान नामी शख्स की तरह वो भी 50 लाख को अभी तक ढूंढ रहा है कि जिसका चेक मेरे नाम पे बना था, क्या वो मुझे अभी तक नहीं मिला? क्या कब तक मिल पाएगा मुझे? तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।